पता है अक्षत, हमारे पापा की मौत हमारे जन्म के कुछ दिन पहले ही हो गई थी, पर फिर भी माँ हमेशा सिंदूर और बिंदी लगा के एक सुहागन की तरह ही रहती थी। पर ऐसा क्यों? पता नहीं, हमने कभी माँ से ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि माँ ने अकेले ही हमको पाल पोस कर बड़ा किया। पर फिर पढ़ाई के लिए हमें जबरदस्ती खुद से दूर भेज दिया और थोड़े दिन बाद वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई और अब हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे होते हुए तुम कभी अकेली नहीं होगी मीरा। अपनी माँ की मौत के बाद मीरा अपनी बेस्ट फ्रेंड निधि के घर इंदौर में ही रहने लगी थी। बहुत जल्द उसने निधि के परिवार के साथ साथ निधि के भाई अक्षत का भी दिल जीत लिया था। कुछ ही समय में मीरा और अक्षत की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। अक्षत, हम भोपाल अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ राज छुपाए थे हमारी माँ ने हमसे, शायद हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब वहाँ मिल जाए। अगले ही दिन अक्षत और मीरा भोपाल के लिए निकल जाते हैं। मीरा अपने पुराने घर जाते ही उस कमरे में जाती है जिसमें आज तक उसने कभी कदम भी नहीं रखा था। मीरा ने उस कमरे की अलमारी खोली और उसे एक डायरी और एक तस्वीर मिली। मीरा ने जैसे ही वो तस्वीर देखी और डायरी पढ़ी, उसके होश उड़ गए। डायरी में लिखा था, मीरा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें खुद से दूर रखा, पर ये मेरी मजबूरी थी। मेरे जाने के बाद एक और इंसान है जिससे तुम्हें हमेशा दूर रहना होगा और उससे बच के रहना होगा। क्या? पर मैं कैसे इस इंसान से दूर रह सकती हूँ, क्योंकि ये तो। मीरा इतना घबरा जाती है कि वो तस्वीर वहीं तोड़ देती है। तस्वीर टूटने की आवाज से अक्षत मीरा को देखने उस कमरे में आता है, लेकिन मीरा वहाँ नहीं होती। उसे नीचे वो डायरी गिरी मिलती है। जैसे ही अक्षत वो डायरी पढ़ता है और टूटी हुई तस्वीर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मीरा को पूरे घर में ढूंढता है, पर मीरा कहीं नहीं मिलती। आखिर कहाँ चली गई थी मीरा? ऐसा क्या लिखा था उस डायरी में? और वो किसकी तस्वीर थी जिसे देखकर मीरा और अक्षत के होश उड़ गए थे? आखिर मीरा की माँ उसे किस इंसान से बचा रही थी?